हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। उत्तर प्रदेश में जो पेट की परीक्षा होने वाली है 6 और 7 सितंबर को 4 पालियों में होगी। ठीक है, तो उसमें जो आपका भूगोल विशेष से संबंधित जो बातें पूछी गई हैं, ठीक है, उसी को टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपके पास खनिज संसाधन विशेष कर भारत के संदर्भ में आपके पास वीडियो पहुंच चुकी होगी। ठीक है, 3 वीडियो होंगी खनिज संसाधन पर आधारित। और अब हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका भूगोल में एक दे रखा है टाइम जोन को लेकर। आपने पढ़ा होगा टाइम जोन, उसमें एक टॉपिक आपका है टाइम जोन। क्या टॉपिक है? तो भाई टाइम जोन। ठीक है, उसमें रखा है टाइम जोन, या हिंदी में कह दें तो समय कटिबंध। क्या बोल रहे हैं? समय कटिबंध। ठीक है, तो एक टॉपिक दे रखा है आपका इसमें टाइम जोन। ठीक है, तो इस टाइम जोन पे ही हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरी क्लास में मतलब टाइम जोन से क्या क्या सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे क्या कि भाई समय कटिबंध या टाइम जोन किसे बोलते हैं हम लोग, क्या समय कटिबंध। ठीक है, या इसे आप लोग टाइम जोन भी कह सकते हैं, टाइम जोन। ठीक है, क्या बोल देंगे? टाइम जोन बोल देंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों ने एक ग्लोब देखा होगा। ठीक है, ऐसे ग्लोब देखा होगा, और इस ग्लोब पर कुछ क्या होंगे, इस तरीके से रेखाएं पड़ी होंगी, इस तरीके से। जैसे इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, देशांतर कहते हैं। जो उत्तर से दक्षिण को रेखाएं पड़ी होती हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। और इसमें एक देशांतर रेखा ये भी है जिसका नाम हम लोग देते हैं क्या, 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर है इसका हम लोग कई सारे नाम देते हैं, इसको हम लोग कई सारे नाम देते हैं। तो फिर क्या क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, यानी IST, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय, ये बोलते हैं इसे। ठीक है, या इसे प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न जैसे रेखाओं को पुकारते हैं, ये हम लोग नाम देते हैं। ऐसे ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं इस रेखा को। यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो समय का निर्धारण होता है वो इसी रेखा से होता है। ध्यान देंगे कि 0 डिग्री देशांतर से ही पूरे विश्व में समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। अगर जगह पूछता है तो आप लंदन बता सकते हैं, लेकिन अगर वो रेखा पूछता है तो बताना कौन सा, देशांतर। यानी कि इस ग्लोब पर जितनी भी देशांतर रेखाएं पड़ी हैं, इस तरीके से जितनी भी देशांतर रेखाएं पड़ी हैं, इनका काम क्या है, समय का निर्धारण करना। ध्यान देंगे कि ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं हैं, जो आपका ये देशांतर देशांतर जो रेखा है इसका वर्ग क्या है, देशांतर रेखाओं का वर्ग क्या है, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। तो आपसे अगर पूछा जाता है, क्योंकि ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं मेनली, ठीक है, एक देशांतर और एक अक्षांश। क्योंकि कि ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका एक वर्ग ये है कि जो ग्लोब है उसको 2 भागों में बांट देना, एक पूर्वी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध में इसको बांट देना, ये इसका वर्ग होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका वर्ग है। उसके अलावा समय का धारण करना इसका वर्ग है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि भाई यहां पर जो कुछ एक रेखा ऐसी भी तो पड़ी है इस तरीके से,
पश्चिम से पूरब की ओर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान यामोत्तर या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, वैसे ही 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये सारे नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है ये ग्लोब पर पड़ी सबसे क्या है, लंबी या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसको देखा जाए तो इसका काम ये होता है कि ग्लोब को 2 भागों में बांट देना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देना। लेकिन इससे महत्वपूर्ण इसका काम एक और भी है क्या, कि अगर जो हमें किसी भी यानी ग्लोब पर किसी भी क्षेत्र का अगर हमें तापमान, वहां के मौसम की अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम लोग किससे निर्धारण करते हैं, अक्षांश से। ठीक है, तो अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश का क्या काम है भाई बताओ, अक्षांश। तो यहीं पर हम लोग अक्षांश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अक्षांश के क्या काम होते हैं। जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं इनका क्या काम है, तो जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं इनका काम होता है क्या, कि तापमान, ठीक है, तापमान कह सकते हैं, मौसम, मौसम आदि का निर्धारण करना, ये इसका क्या है, ये वर्क है। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि भूमध्य रेखा के आसपास में बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है नहीं। फिर कहते हैं हम लोग अगर जो कर्क रेखा के उत्तर में जाए तो वो शीतोष्ण वाला क्षेत्र है, 90 डिग्री पहुंच जाए तो वो शीत वाला क्षेत्र है नहीं। तो ये हम लोग इस तरीके से कहते हैं भाई देशांतर रेखाओं का काम क्या है, समय का निर्धारण, और अक्षांशों का काम क्या है, ताप मौसम आदि का निर्धारण। और इन दोनों रेखाओं को आपस में अगर जो देखा जाए कि यानी कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं आपस में ये मिलकर किसी भी क्षेत्र का यानी कि लोकेशन को ये ज्ञात करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को आपको जानना है, ठीक है, तो आप देशांतर और अक्षांशों का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना पड़ता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर और अक्षांशों को अध्ययन करके हम लोग किसी देश की भौगोलिक स्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने रेखाएं इस पे पड़ी हुई आप लोगों ने देखा होगा, है नहीं, इस तरीके से इसे देखा होगा, है ना, इस तरीके से हमने देखा है ये रेखाएं, इस तरीके से हमने रेखाएं ऐसी देखी हैं। ठीक, इस तरीके से हमने रेखाएं देखी हैं। ठीक, तो अब यहाँ हम लोग बात करते हैं भाई, हमें टाइम जोन को लेकर हमें बात करना है। हम लोग भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे और विश्व के संदर्भ में भी थोड़ी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भारत पे ही चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ आप डालते हैं एक हेडिंग, यहाँ आप लिखते हैं कि भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। ठीक, तो भारतीय मानक समय इसको ही हम लोग शॉर्ट में यही कहते हैं, IST ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई का मतलब इंडिया है और वहां पे आई का मतलब इंटरनेशनल है। तो इसका मतलब है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एक चीज आप समझिएगा कि भाई जिस देश का देशांतरी विस्तार जितना ज्यादा होगा, जिस देश का देशांतरी विस्तार जितना ज्यादा होगा वहां पे उतनी ही अधिक टाइम जोन की आवश्यकता होगी। वहां पे क्या होगी, उतनी ही ज्यादा टाइम जोन की आवश्यकता होगी। बाकी विभिन्न देश अपने सुविधा के अनुसार वहां पर अगर मान लो कम भी है तो वो ज्यादा रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है उन देशों पर। लेकिन जिन देशों में देशांतर का विस्तार ज्यादा है वहां पे तो अधिक टाइम जोन होगा ही होगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि पूरे भारत में एक ही समय, हमारे भारत में क्या है, एक ही समय हो, इसको सही करने के लिए हमने क्या किया, एक ही अपना टाइम जोन निर्धारित किया है। यानी हमारे देश में देखा जाए तो कुल देशांतरी विस्तारों की जो कह सकते हैं कि लंबाई है, जो अंतर है वो 30 डिग्री का है। यानी कि हमारे देश में कितने देशांतर हैं, तो 30 डिग्री देशांतरों का क्या है, अंतर है। ठीक है, 30 डिग्री देशांतरों का क्या है, अंतर है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर
एक या दो या ज़्यादा भी टाइम जोन हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि पूरे भारत में एक ही समय हो, इसके लिए हमने क्या किया, एक ही टाइम जोन चुना हुआ है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो आपका रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कितना रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा 82.5 डिग्री, ध्यान देंगे कि जो आपका क्या है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। यानी कि हमारे देश में, यानी कि भारत देश में समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो वो रेखा ये है। बाकी किस जगह से होती है तो उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए वर्तमान में जो जगह हो चुकी है वो हो चुकी है कौन सी, मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नहीं तो इससे पहले नैनी इलाहाबाद से इसका निर्धारण हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट में कि ये जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं कि इसी से या इसी रेखा से भारत में समय का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। ठीक है, समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक, उसके अलावा एक चीज हमें और भी ये ध्यान रखनी होगी इसको कि यह रेखा, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो अगर आ जाए कि भाई 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा, ये ध्यान रखना यहाँ पे पूर्वी लिखा है मैंने, ये पश्चिमी नहीं लिखा है, क्योंकि भारत से केवल और केवल पूर्वी देशांतर रेखा ही गुजरती है, इसलिए भारत के संदर्भ में पूर्वी देशांतर रेखा ही सही होगा, पश्चिमी वाला नहीं सही होगा। क्योंकि मान लो वहां पे अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है, या भारतीय मानक समय रेखा की स्थिति क्या है, वहां पे दे दिया जाए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, फिर दिया जाए 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होंगे, पश्चिमी वाला तो कोई सही ही नहीं होगा, केवल पूर्वी वाला ही सही होगा, क्योंकि पूर्वी ही देशांतर रेखा हमारे देश से गुजरती है और कोई नहीं। तो अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये होता है 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है। ठीक है, कितने राज्यों से होता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो भी हम लोग उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये आपको देखना चाहिए वहां पर। देखिए अब इसके अलावा देखेंगे यहां पर, ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में, यहां से लिखते हैं कि भाई वर्तमान में समय का निर्धारण निर्धारण समय का निर्धारण मिर्जापुर से होता है। ठीक है, होता है, होता है। ठीक, लेकिन हम बात करें इससे पहले, इससे पूर्व नैनी प्रयागराज से होता था। ठीक है, तो अगर वहां पे ऑप्शन में मिर्जापुर नहीं है तो नैनी प्रयागराज अगर दिया है तो उसे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो मिर्जापुर से ही इसका क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट हम ये लिखेंगे कि भारत में एक ही समय रेखा है या एक ही टाइम जोन है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई भारत में, ध्यान रखेंगे कि भारत में
ठीक है, एक ही एक ही टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है, टाइम जोन है। और उस टाइम जोन का क्या नाम है? तो उसका यही नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, एक ही टाइम जोन है। तो भारत को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? एक टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, पूरे विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे फ्रांस को 12 टाइम जोनों में बांटा गया है, रूस को 11 टाइम जोनों में बांटा गया है। ठीक है, अमेरिका को भी अगर देखेंगे तो उसको भी 11 टाइम जोनों में बांटा गया है, 9 और +2 करके बांटा गया है। तो लेकिन भारत को तो एक ही टाइम जोन में बांटा गया। ठीक है, भारत को तो एक ही टाइम जोन में बांटा गया है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर है, ठीक है, या विस्तार है। तो यहां पे देखेंगे कि भारत में कितना, तो 30 डिग्री देशांतर रेखा का क्या है, विस्तार है। ठीक है, विस्तार है। ठीक है, तो भारत में कितने डिग्री, तो 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है, जिसके वजह से भारत के पश्चिमी और भारत के पूर्वी हिस्से में, ठीक है, कितने घंटों का अंतर देखा जाता है, तो वो देखा जाता है कितना, तो 2 घंटों का। ठीक है, तो यहीं पर एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि भारत के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच, ठीक है, लगभग कितने, तो 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, क्यों 2 घंटे का अंतर है? क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है। क्यों 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, और 30 डिग्री का अंतर है तो फिर 2 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, ये 2 घंटे के क्या होगा, ये फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। यानी कि भारत का पश्चिमी हिस्सा, यानी कि हम अगर देखें पश्चिमी हिस्सा कौन सा, गौरमोता, जो कि पड़ता है गुजरात में। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का अंतर देखने को मिलेगा? 2 घंटे का अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो ये अंतर ही समाप्त करने के लिए हमने क्या किया है कि भारत के बीचों बीच वाली जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, उसको हमने मानक समय रेखा बना लिया है। ठीक है, ताकि ये समय का विभाजन ना हो पाए, है नहीं, एक ही समय रहे पूरे भारत में। तो इसके लिए हमने ये उपाय हमने ये निकाला है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, 2 घंटे का क्या है, अंतर है। अभी हमने पढ़ा था कि भारत में कितने 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं उसको हमें देखना चाहिए एक बार। तो देखते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे एक हम मैप बनाते हैं भारत का। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक मैप के संरचना में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने, तो इसमें आप देखेंगे तो 5 राज्यों को बनाना है जहां से क्या गुजर रहा होगा, भारतीय मानक समय रेखा गुजर रहा होगा। तो हम मानते हैं कि ये वो रेखा है। ठीक है, ये क्या है, वो एक रेखा है इस वाले हिस्से में। या इसको थोड़ा सा मैं भाई फिर से बनाऊं।
या फिर इसी पे देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे देख लेते हैं। यहां से हमें एक रेखा को गुजारना है इस तरीके से, इस तरीके से, और इस रेखा को हमने मान लिया कि ये रेखा कौन सी है, तो ये रेखा आपकी हो जाएगी कौन सी, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसे बोलेंगे क्या, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा इसे बोलेंगे, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा बोलेंगे। तो ये हमने बताया था कि ये कितने राज्यों से गुजरेगी, तो ये 5 राज्यों से ये गुजरने वाली है, ठीक है। तो वो राज्य देखो कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो एक राज्य तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इस वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो भाई ये हिस्सा हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा यूपी का हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में इस वाले हिस्से में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे इस तरीके से आपको एमपी मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा, ठीक। और यहीं पर आपको एक हिस्सा इस तरीके से और झारखंड का भी मिल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है, और सॉरी ये है आपका छत्तीसगढ़ का हिस्सा, कौन सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और उसी के नीचे आपको एक और राज्य मिलेगा यहाँ पे, जिसे आप लोग कहते हैं ओडिशा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे, ये ओडिशा एक मिल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा आपका है, ओडिशा, ओडिशा, ठीक। और इसके नीचे इस तरीके से एक आपको मिल जाएगा राज्य जिसे बोलते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे आंध्र प्रदेश, क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये आपके कौन से हैं, 5 राज्य हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर इनको लिख दूं, जैसे क्रम से अगर लिखा जाए यहाँ पर, तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा आपका है, तो भाई मध्य प्रदेश, थर्ड कौन सा है, छत्तीसगढ़, चौथा कौन सा है, ओडिशा, कौन सा हो जाएगा, ओडिशा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो देखिए अब सवाल आपसे ये बना कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो आप बताएंगे कितने, 5 राज्यों से गुजरता है। और इनका आपसे अगर क्रम भी पूछ ले कि बताओ उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाओ जो भारतीय मानक समय रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है, तो क्रम क्या लगाएंगे, पहले यूपी आ जाएगा, फिर एमपी आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर ओडिशा आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल इसमें ये पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा वो राज्य है जहां से भारतीय मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो ये दे देगा, तो ये 5 से तो गुजरती है, 5 से तो गुजरती है, ठीक है, 5 से गुजरती है, बाकी जो इसमें से नहीं होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये क्या है, 5 आपके भारतीय मानक समय रेखा से गुजरने वाले वो राज्य हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के लगभग मिडिल से आ रही है, ठीक है, ताकि इधर भी वो समय समान रहे और इधर भी समय क्या रहे, समान रहे, ठीक है। बाकी हमने बताया था कि भाई ये वाले यहाँ पर और यहाँ पर इन बिंदुओं के बीच में जो कितने देशांतरों का अंतर है, तो 30 देशांतरों का अंतर है, जो कि 2 घंटे के क्या है, बराबर हैं, जो क्या है, 2 घंटे के बराबर हैं। तो आपने यहाँ देखा भारत के संदर्भ में जो मैं आपको समय बताया, ठीक है,
कि वो कहाँ से होता है निर्धारण, तो जगह पूछेगा तो मिर्जापुर, और रेखा पूछेगा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा ये दो राज्य जो हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तटीय राज्य हैं। कैसे हैं, ये दोनों तटीय राज्य हैं। ठीक है, दोनों क्या है, तटीय राज्य हैं। और छत्तीसगढ़ वो स्थान है, छत्तीसगढ़ वो स्थान है जहां से भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कहां पर, तो छत्तीसगढ़ में क्रॉस करती हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह है, कौन सा, कोरिया। कौन सा है, कोरिया। वहां पर ये स्पेशली एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, वो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, उससे कितना डिग्री आगे है या पीछे है। तो ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से ये कितना आगे है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे है। ठीक है, और घंटा पूछ लेगा तो 5.5 घंटा। यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक नोट में चीजें हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि भारत का समय, भारत का समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी कि 0 डिग्री देशांतर। तो भारत का समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना, तो भाई 5.5 घंटा आगे है। कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, क्या है, आगे है। ठीक है, तो 30 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 5 घंटा और 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा क्या है, आगे है। क्योंकि 15 जो डिग्री है वो 1 घंटे के बराबर है। 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है, और हम कितना आगे हैं, 82.5। तो यानी कि 15 पचे 75, यानी 5 घंटा आगे जाएंगे तो कितना, 75 डिग्री हो जाएगा, है नहीं। और 7.5 डिग्री यानी कि आधा घंटा, तो 5.5 घंटे क्या है, हम लोग आगे हैं। तो ये आपको स्पेशली इस चीजों को इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज तो हम लोग भारतीय मानक समय रेखा में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर वाले पे बात करेंगे, टाइम जोन को लेकर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।